हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश नॉलेज। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम ये जान लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते किसे हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ फ्रेंड्स, इन इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा में वर्ड्स आर डिवाइडेड, शब्दों को विभाजित किया गया है इनटू 8 पार्ट्स, 8 भागों में। तो अंग्रेजी भाषा में शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस, उनके कार्य के अनुसार। दैट इज़ कॉल्ड, जिसे कहा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच तो अंग्रेजी भाषा में शब्दों को उनके फंक्शन के हिसाब से, उनके कार्य के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है, जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। यहाँ पे उनके नाम दिए गए हैं। सबसे पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है एडजेक्टिव, चौथा है वर्ब, पांचवा है एडवर्ब, छठवां है प्रीपोजिशन, सातवां है कंजंक्शन, आठवां है इंटरजेक्शन। आइए अब फ्रेंड इन्हें एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नाउन। नाउन क्या होता है और नाउन का डेफिनेशन। नाउन, नाउन का अर्थ होता है फ्रेंड्स संज्ञा। इसका डेफिनेशन है अ नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी क्रीचर, प्लेस, थिंग, etc। इसे हिंदी में कहेंगे संज्ञा किसी भी प्राणी, जगह, वस्तु इत्यादि का नाम होता है। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं अ वर्ड, एक ऐसा शब्द दैट इज़ यूज्ड, जिसका इस्तेमाल किया जाता है एज ए नेम, एक नाम के रूप में, इज़ कॉल्ड अ नाउन, वह नाउन कहलाता है। कोई भी शब्द जिसका इस्तेमाल एक नाम के रूप में होता है वह नाउन होता है। तो फ्रेंड्स, हमने ये सीखा कि नाउन जो होता है वो किसी भी प्राणी, जगह या वस्तु का नाम होता है। आइए फ्रेंड्स, अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, जैसे रंजना, अंकुश, राम, अमित, श्रेया, ये सभी पर्सन्स के नेम हैं। दूसरा है फ्रेंड्स टेबल, चेयर, फैन, बुक, पेन, ये सब वस्तुओं के नाम हैं। तीसरा है लखनऊ, मुंबई, जौनपुर, वाराणसी, ये सभी प्लेसेस अर्थात जगहों के नाम हैं। तो फ्रेंड्स, चाहे व्यक्ति के नाम हो, वस्तु के नाम हो, या फिर स्थान के नाम हो, चाहे किसी अन्य चीज़ के नाम हो, सभी नाउन कहलाएंगे। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि नाउन कितने प्रकार का होता है। लिखा है फ्रेंड्स टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। मेनली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन। मुख्य रूप से नाउन 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला है काउंटेबल नाउन, जिसे हिंदी में कहा जाता है गणनीय संज्ञा। यहाँ पे इसको डिफाइन किया गया है फ्रेंड्स, अ नाउन दैट कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड अ काउंटेबल नाउन। अर्थात एक ऐसा नाउन जिसको गिना जा सके, जिसकी गणना की जा सके, उसे गणनीय संज्ञा अर्थात काउंटेबल नाउन कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में दिया है बुक, पेन, काउ, बॉय, मैन, वुमन, etc इत्यादि। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कि काउंटेबल नाउन कितने तरह का होता है। यहाँ लिखा है फ्रेंड्स टाइप्स ऑफ काउंटेबल नाउन, अर्थात काउंटेबल नाउन के प्रकार। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले दिया है फ्रेंड्स, पहला है प्रॉपर नाउन, जिसे हिंदी में कहा जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। फ्रेंड्स, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, आइए देखते हैं। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु
या स्थान का नाम होता है। या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं फ्रेंड्स, अ प्रॉपर नाउन इज अ नेम बाय विच अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज नोन। अर्थात प्रॉपर नाउन एक ऐसा नाम होता है जिसके द्वारा या जिससे कोई व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु जानी और पहचानी जाती है। जैसे शंकर, अमन, राघव, विनीता, पूजा, अंजलि, ये सभी पर्सन्स नेम हैं, व्यक्तियों के नाम हैं और वे व्यक्ति इन सब नामों से जाने और पहचाने जाते हैं। अर्थात ये नाम किसी न किसी व्यक्ति के प्रॉपर नेम हैं। यहाँ पे नीचे फ्रेंड्स कुछ और नाम दिए गए हैं। जैसे कुतुब मीनार, ये किसी इमारत का नाम है। ताजमहल, ये भी एक इमारत का नाम है। उषा फ़ैन, ये एक फ़ैन अर्थात किसी वस्तु का नाम है। LG टीवी, वीवो मोबाइल, सेलो पेन, ये सभी के सभी फ्रेंड्स थिंग्स नेम हैं अर्थात वस्तुओं के प्रॉपर नेम हैं, अर्थात इन्हें हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। और नीचे फ्रेंड्स दिया है जौनपुर, वाराणसी, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झांसी, मुंबई, इंडिया, ये सभी के सभी फ्रेंड्स प्लेसेस नेम हैं अर्थात स्थानों के नाम हैं। ये सभी किसी न किसी स्थान के प्रॉपर नेम हैं जिन नामों से ये सभी जगह जाने और पहचाने जाते हैं। इस वजह से फ्रेंड्स ये सभी नाम प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। अब आइए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं कि कॉमन नाउन किसे कहा जाता है। कॉमन नाउन को हिंदी में कहा जाता है फ्रेंड्स जातिवाचक संज्ञा। इसका डेफिनेशन है, अ कॉमन नाउन इज़ अ नेम दैट इज़ कॉमनली गिवन टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। हिंदी में कहेंगे फ्रेंड्स, जातिवाचक संज्ञा एक ऐसा नाम होता है जो एक ही वर्ग या प्रकार के किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु को समान रूप से दिया जाता है। तो जातिवाचक संज्ञा एक ऐसा नाम होता है जो एक ही वर्ग या एक ही प्रकार के किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को समान रूप से दिया जाता है। या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं फ्रेंड्स, अ कॉमन नाउन डिनोट्स द कास्ट और क्लास ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। अर्थात जातिवाचक संज्ञा व्यक्ति, जगह या वस्तु के जाति या वर्ग का बोध कराता है। अर्थात कॉमन नाउन एक ऐसा नाउन होता है जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के जाति या वर्ग का बोध कराता है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के रूप में दिया है फ्रेंड्स, बुक, पेन, चेयर, गर्ल, बॉय, सेंट, डॉक्टर, मोबाइल, फैन, काउ, etc इत्यादि। ये सभी के सभी नाउन्स कॉमन नाउन के अंतर्गत आएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ये सभी अपने वर्ग का बोध करा रहे हैं, अपने जाति का बोध करा रहे हैं। इस वजह से ये सभी वर्ड्स कॉमन नाउन हैं। जैसे बुक वर्ड से किताब जाति का बोध हो रहा है। पेन, पेन वर्ड से कलम जाति का बोध हो रहा है। चेयर वर्ड से कुर्सी जाति का बोध हो रहा है। गर्ल वर्ड से लड़की जाति का बोध हो रहा है। बॉय वर्ड से लड़के जाति का बोध हो रहा है। तो ये सभी फ्रेंड्स कॉमन नाउन ही हैं। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं कि कलेक्टिव नाउन किसे कहा जाता है। फ्रेंड्स यहाँ लिखा हुआ है कलेक्टिव नाउन, इसे हिंदी में कहा जाता है समूहवाचक संज्ञा। इसका डेफिनेशन है फ्रेंड्स, अ कलेक्टिव नाउन डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स। इसे हिंदी में कहेंगे फ्रेंड्स, समूहवाचक संज्ञा व्यक्तियों, जगहों या वस्तुओं के समूह का बोध कराता है। अर्थात कलेक्टिव नाउन एक ऐसा नाउन होता है जो व्यक्तियों, वस्तुओं या जगहों के समूह की बात करता है।
या समूह का बोध कराता है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं फ्रेंड्स। जैसे यहाँ लिखा हुआ है फैमिली। फैमिली ये वर्ड फ्रेंड एक तरह से कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि इससे अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स व्यक्तियों के समूह का पता चलता है। नेक्स्ट है आर्मी। आर्मी फ्रेंड्स यह भी एक तरह से कलेक्टिव नाउन ही है, क्योंकि इससे भी अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स अर्थात सिपाहियों के एक समूह का बोध होता है। नेक्स्ट वर्ड है टीम। टीम वर्ड से अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स अर्थात खिलाड़ियों के समूह का बोध होता है। इस वजह से ये भी कलेक्टिव नाउन है। बैच। बैच से फ्रेंड्स अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स अर्थात विद्यार्थियों का एक समूह, ये हमें पता चलता है। इसके अलावा कुछ और भी एग्जाम्पल हैं। जैसे फ्रेंड्स क्राउड। क्राउड का अर्थ होता है भीड़। यहाँ पर अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स अर्थात व्यक्तियों के समूह का पता चलता है, इस वजह से कलेक्टिव नाउन है। क्लास। क्लास का मतलब होता है फ्रेंड्स कक्षा। यहाँ पर अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स अर्थात विद्यार्थियों के समूह का पता चलता है, इस वजह से ये भी एक कलेक्टिव नाउन है। सम अदर कलेक्टिव नाउन्स। यहाँ पे फ्रेंड्स कुछ अन्य कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। जैसे बंच ऑफ फ्लावर्स फूलों का गुच्छा, अ फ्लॉक ऑफ शीप भेड़ों का झुंड, अ बैच ऑफ प्यूपिल्स शिष्यों का एक समूह, अ हीप ऑफ सैंड बालू का एक ढेर, अ ज्यूरी ऑफ जजेस अर्थात जजों का एक समूह। तो ये सभी के सभी फ्रेंड्स कलेक्टिव नाउन के ही एग्जाम्पल्स हैं। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला नाउन, और वो है मटेरियल नाउन। फ्रेंड्स मटेरियल नाउन को हिंदी में कहा जाता है पदार्थवाचक संज्ञा। इसे इस तरह से डिफाइन किया गया है फ्रेंड्स, अ मटेरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ अ मटेरियल। अर्थात मटेरियल नाउन किसी भी मटेरियल का नाम होता है। पदार्थवाचक संज्ञा किसी भी पदार्थ का नाम होता है, या आप इसे ऐसे भी कह सकते हो, अ नाउन दैट डिनोट्स अ मटेरियल इज़ कॉल्ड अ मटेरियल नाउन। अर्थात वह संज्ञा जो किसी पदार्थ का बोध कराता है पदार्थवाचक संज्ञा कहलाता है। तो जिस नाउन से किसी भी पदार्थ का बोध हो उसे हम मटेरियल नाउन कह सकते हैं फ्रेंड्स। आइए अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल में दिए गए हैं फ्रेंड्स, जैसे गोल्ड, सिल्वर, आयरन, जिंक, स्पाइसेस, कोल, राइस, व्हीट, कर्ड, मिल्क, घी, सैंड, सीमेंट, ऑयल, वुड, वेजिटेबल्स, प्लास्टिक, गैस, etc अर्थात इत्यादि। तो फ्रेंड्स यहाँ जितने भी शब्द दिए गए हैं इन सभी शब्दों से किसी न किसी पदार्थ का बोध हो रहा है। इस वजह से फ्रेंड्स ये सभी के सभी वर्ड्स मटेरियल नाउन हैं। ये सभी नाउन मटेरियल नाउन हैं। फ्रेंड्स यहाँ कुछ नोट में दिया गया है, आइए इसे देखते हैं। लिखा है फ्रेंड्स, सामान्यतः पदार्थवाचक संज्ञा अर्थात मटेरियल नाउन को काउंट नहीं किया जाता है, बल्कि इसका मापतौल किया जाता है। फ्रेंड्स आप याद रखें कि जो हमारे मटेरियल नाउन होते हैं उनको हम काउंट नहीं करते, बल्कि उसे मापतौल किया जाता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि जिन संज्ञाओं का मापतौल किया जाता है वे सभी मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। आगे लिखा हुआ है फ्रेंड्स, सामान्यतः मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होते हैं, इसलिए ये सिंगुलर होते हैं और अपने साथ सिंगुलर वर्ब भी लेते हैं। तो फ्रेंड्स जो मटेरियल नाउन होते हैं ये अनकाउंटेबल होते हैं, और अनकाउंटेबल की वजह से सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब अपने साथ लेते हैं। अब आइए फ्रेंड्स अगले नाउन की ओर बढ़ते हैं। अगला नाउन है अब्स्ट्रैक्ट नाउन अर्थात भाववाचक संज्ञा। इसे डिफाइन किया गया है फ्रेंड्स, अ नाउन दैट वी कांट सी और टच बट वी कैन ओनली फील इज कॉल्ड एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन। हिंदी में कहेंगे फ्रेंड्स, वह संज्ञा जिसे हम देख या छू न सकें बल्कि
केवल महसूस कर सकें भाववाचक संज्ञा कहलाता है। अर्थात फ्रेंड्स, वह नाउन जिसे हम न देख सकें न ही छू सकें बल्कि केवल महसूस कर सकें, वह नाउन भाववाचक संज्ञा अर्थात अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। एग्जाम्पल में दिया है फ्रेंड्स, जैसे ऑनेस्टी, प्राइड, ट्रूथ, चाइल्डहुड, डेथ, पॉवर्टी, मोमेंट, ब्रेवरी, सिंसियरिटी, थेफ्ट, ह्यूमैनिटी, स्लेवरी, क्लेवरनेस, इलनेस, गिल्ट, शाइनेस, सैडनेस, बिहेवियर, एक्टिविटी, पोलाइटनेस, स्वीटनेस, etc. अर्थात इत्यादि। जैसे फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहला वर्ड है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का अर्थ होता है ईमानदारी। फ्रेंड्स, ईमानदारी को हम न देख सकते हैं न ही छू सकते हैं, बल्कि यह केवल और केवल महसूस की जा सकती है। इस वजह से यह भाववाचक संज्ञा है। उसी तरह से प्राइड का अर्थ होता है घमंड, अभिमान या गर्व। इसे भी फ्रेंड्स केवल और केवल फील किया जा सकता है। नेक्स्ट है ट्रूथ का अर्थ होता है फ्रेंड्स सच। ये भी न देखा और न ही छुआ जा सकता है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है। चाइल्डहुड अर्थात बचपन, इसे भी हम देख नहीं सकते और न ही छू सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से जितने भी नाउन यहाँ पे लिखे गए हैं, सभी नाउन अब्स्ट्रैक्ट नाउन अर्थात भाववाचक संज्ञा ही हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।